जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम इन्वायरमेंट का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस ईयर से जब आप क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। जिसे हम एसिड रेन के टॉपिक के नाम से जानते हैं। एसिड रेन के बारे में हम सब जानते हैं कि इसका मतलब होता है अम्लीय वर्षा। तो एसिड रेन की हम बात करें तो एसिड रेन जो है ना, अम्लीय पदार्थों का पृथ्वी पर क्या होता है जब पतन की बात होती है। यानी कि अगर हम एसिड रेन की बात करें तो ये दो तरह की होता है। एक आपका होता है ड्राई एसिड रेन और एक होता है वेट एसिड रेन, यानी कि शुष्क अम्लीय वर्षा, और एक होता है आपका आर्द्र अम्लीय वर्षा। शुष्क अम्लीय वर्षा का मतलब जैसे धूलकण, आर्द्र अम्लीय वर्षा का मतलब वो आपका वर्षा हो गया और आपका हिमकण हो गया, ओस हो गया, इसके माध्यम से। ठीक है, देखिए अब एक चीज़ क्या आती है कि अगर अम्लीय वर्षा के जब हम गुण की बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की है ना, देखिए उपस्थिति जो है ना इसकी शुष्क एवं आर्द्र रूप दोनों में होता है। इसकी उपस्थिति शुष्क और आर्द्र, यानी कि अम्लीय वर्षा शुष्क रूप में भी इसकी उपस्थिति होती है, इसकी उपस्थिति आपकी आर्द्र रूप में भी होती है। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी ध्यान दें अम्लीय वर्षा के बारे में तो इसकी प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रोसेस में क्या है तो पहला कि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं इनका जब दहन होता है, जैसे फॉसिल फ्यूल मतलब कोयला हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, आपका प्राकृतिक गैस हो गया, है ना, तो ये आपके फॉसिल फ्यूल हो गए। जब इनका दहन होता है आप इन्हें विद्युत उत्पादन हो गया, उद्योग हो गया, आपके आवास क्षेत्र हो गए, घरेलू क्षेत्र हो गया, परिवहन हो गया, जब यहाँ पर आप इसका क्या करेंगे दहन करेंगे तो बहुत सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का क्या होता है उत्सर्जन होता है। याद रखिएगा कि जो एसिड रेन होता है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसमें ऑप्शन में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। एसिड रेन के लिए सबसे मतलब कौन इसमें कारण है कि जो एसिड रेन होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। तो देखिए जब आप फॉसिल फ्यूल का दहन होगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड की क्या होता है उत्सर्जन होता है। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा तो जो आपके वायुमंडल है, ठीक है, तो समताप मंडल में आप देखेंगे तो वायुमंडल में, यानी कि वायुमंडल में तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, और जलवाष्प से अभिक्रिया करेगा। कौन? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। जब ये अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या करता है निर्माण करता है। ध्यान से समझिएगा, जब फॉसिल फ्यूल का दहन होता है, फॉसिल फ्यूल हमने बताया कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन तेल हो गया, तो ये जब इसका दहन होता है तो क्या होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड, ये जब इसका क्या होगा उत्सर्जन होगा तो ये क्या करेगा वायुमंडल में ऑक्सीजन और H2O के साथ अभिक्रिया करेगा। जब ये अभिक्रिया करेगा ना ज्यों-ज्यों, तो फिर क्या होगा कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होगा और यहाँ से आपका एसिड रेन होगा। एक होगा आपका आर्द्र वर्षा मतलब कि अम्लीय वर्षा और एक होगा आपका शुष्क अम्लीय वर्षा। अब एक सवाल आता है कि एसिड रेन की प्रभाव की हम बात करें, एसिड रेन के प्रभाव क्या है। देखिए इसका तो प्रभाव बहुत खतरनाक है। फर्स्ट इसके क्या है कि वृक्षों और फसलों पर सीधा मतलब कि इसका दुष्ट प्रभाव पड़ता है। जो आपके फसल हैं, आप देखेंगे जब अम्लीय वर्षा होगा तो जो फसलों की जो पत्तियां होती है तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा मुरझा जाता है, मुरझा जाता है, यानी कि पत्तियां जो होती हैं ना शुष्क टाइप का हो जाता है। क्यों? झुलस जाता है। जैसे कि गर्मियों में देखेंगे कि किसी का चेहरा झुलस जाता है ना, क्यों? क्योंकि अब हवा में जब नमी नहीं होगी ना तो चेहरा मतलब क्या होगा झुलसेगा ही। तो हरित कवक की हानि होती है, तो जिसके कारण क्या होता है अम्लीय वर्षा से वृक्षों की मृत्यु होने लगती है और आपकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगा। क्योंकि मृत्यु होगी तो कहीं ना कहीं आपके क्या होगा फसलें की पैदावार कम होना तय है। जब फसलों का कम पैदावार होगा तो क्या होगा खाद्य संकट की संभावना हो सकती है कि नहीं। मृदा से पोषक पदार्थों का क्षरण होता है और मृदा से जो पोषक पदार्थ होते हैं इनका अम्लीय वर्षा से क्षरण होता है, जिसके कारण क्या होता है पौधों की मृत्यु होती है।
जब किसी व्यक्ति को आपको मान के चलिए पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा, हम भी खाना खाते हैं और हमारी आंतें उसको अवशोषण ना करें, तो फिर पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाए तो हम ज़्यादा दिन जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो हमें शरीर को प्रोटीन चाहिए होता है, जो चीज़ें चाहिए होता है वो नहीं मिलेगा ही नहीं। तीसरा चीज़ है इसका प्रभाव का, पहला क्या प्रभाव है, जैसे कि आपका कृषि फसल उत्पादन को प्रभाव, ये दुष्ट प्रभाव पड़ता है। और आपका क्या होता है, मृदा से पोषक पदार्थों का क्षरण होता है और जलाशयों की अम्लीयता में वृद्धि होती है। जब जलाशय की अम्लीयता में वृद्धि होगी तो शैवाल और जलीय जंतुओं की मृत्यु होती है। यह हकीकत है कि जब जलाशय में अम्लीयता की वृद्धि होगी तो शैवाल जो हैं, जो जलीय जीव हैं, उनकी मृत्यु होना तय है। और संगमरमर एवं पत्थरों की इमारतों की क्षति। चौथा इसका इफेक्ट हो जाएगा कि जो संगमरमर होते हैं, जो पत्थर होते हैं, ज़्यादातर वाइट टाइप के पत्थर, वो उनको क्या करता है, ये क्षरण करता है। आप देखेंगे कि एग्जाम्पल में ताजमहल दे सकते हैं, है ना। एसिड रेन, और आप थोड़ी सी ताजमहल के देखें तो आप देखें कि आखिर में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, है ना, कि बड़ी मात्रा में जब उत्सर्जन होने लगेगा तब क्या होता है, आपका एसिड रेन होता है। यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का बड़ी मात्रा में क्या होने लगेगा, तो आपका उत्सर्जन होने लगेगा। यह उत्सर्जन परिवहन के माध्यम से होता है ना, जैसे कि रिफाइनरी, मथुरा ऑयल रिफाइनरी हो गया। तो ये सब चीज़ों से जब क्या होता है कि जब आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा तो कहीं ना क्या होगा, एसिड रेन होगा। वो जाएगा वायुमंडल में ऑक्सीजन और H2O के साथ अभिक्रिया करेगा, फिर आपका एसिड रेन होगा। वह एसिड रेन क्या करेगा, अब वाइट चीज़ है तो उसका रंग पीला कर देगा, उसको वाइट चीज़ है तो पीला रंग कर देगा, उस पर आपको खुरदरा टाइप का हो जाएगा, उसकी जो चमक होती है ख़त्म हो जाएगी, पीला पीला हो जाएगा, खुरदरा टाइप का हो जाएगा। देखना किसी व्यक्ति एकदम वाइट होता है, एकदम शानदार लगता है, उसी चेहरे पे दाना दाना टाइप हो जाता है तो व्यक्ति कैसा लगता है, एकदम खुरदरा उसका चेहरा हो जाता है, देखने खाल, मतलब गजब का लगता है, भद्दा टाइप का लगता है। ऐसा ही ये भी है आपका। तो हमने बात किया एक प्रोसेस के बारे में, तो हमने बताया जब फॉसिल फ्यूल को क्या करते हैं, दहन होता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, फिर ये वायुमंडल में, है ना, ये ऑक्सीजन और आपके H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का निर्माण होता है, फिर जाकर एसिड रेन होता है। अगर नियंत्रण की हम बात करें तो हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। पहला कि कोयला पर कम निर्भरता, हमें कोयला पर कम निर्भरता होनी चाहिए, जो कि अभी हमारे लिए इम्पॉसिबल है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विद्युत उत्पादन के लिए हम पूरी तरह से हम पवन ऊर्जा पे, है ना, या आपका सोलर एनर्जी पे हम निर्भर नहीं हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर लेंगे। यानी कि हम जितने CO2 का उत्सर्जन करते हैं उतने हम CO2 अवशोषण करने की क्षमता अपने आप को डेवलप 2070 यानी कि 2070 तक हम अपने आप को कर लेंगे। स्वच्छ ईंधन पर आधारित परिवहन, हम कर सकते हैं कि स्वच्छ ईंधन पर आधारित हम परिवहन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हाई ग्रेड पेट्रोल या इथेनॉल, ये CNG जो एट्सेट्रा होता है, CNG हो गया, इथेनॉल हो गया, हाई ग्रेड पेट्रोल हो गया, तो ये सब की यूज करके हम परिवहन का यूज़ कर सकते हैं, गाड़ियों का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यानी कि हम पेट्रोल ये सब चीज़ों से बच सकते हैं, डीजल से। औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण हम कर सकते हैं। हाँ, औद्योगिक प्रदूषण पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। हम ज़्यादा हमें मात्रा में क्या करना है कि औद्योगिक चीज़ें जिसे आपको ज़रूरत हो वही चीज़ें करें, ज़रूरत नहीं है ना करें, सीधी सी बात है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कर सकते हैं। विनियमनों को प्रभावी रूप से लागू करना, और विनियमनों को प्रभावी रूप से हम लागू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एसिड रेन। तो एसिड रेन से इसमें ऑब्जेक्टिव में एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि एसिड रेन का मतलब से इसका निर्माण कैसे होता है। तो ये जब नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड क्या करता है, तो यह अब जब O2 और आपका जलवाष्प से अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, यह अभी क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड पूछ चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अपनी मेहनत करते रहें। ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा और रिवीजन खूब करें, क्योंकि रिवीजन जो होता है ना बहुत बड़ी हथियार होता है किसी भी एस्पिरेंट्स का, बहुत बड़ा हथियार होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।
सत श्री अकाल।